गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बेल। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ग्लो बेल पर। ये जो सामने आपको गमले के अंदर ग्लो बेल नज़र आ रही है, ये मैंने ख़ुद जो है कटिंग के ज़रिए ग्रो की थी। उसकी वजह ये है कि जिस टाइम मुझे ये बेल चाहिए थी तो अपने इर्द गिर्द की नर्सरियों पर मुझे ये मिल नहीं रही थी। तो फिर कहीं से मुझे कुछ कटिंग्स मिली तो वो मैंने इस गमले के अंदर ग्रो कर ली। तो उनमें से कुछ कटिंग्स को तो मैंने बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर लिया है और कुछ को मैंने ज़मीन के अंदर कर लिया है। तो कुछ को मसरूफ़ियत की वजह से मैं लगा नहीं सका, तो इसको भी आजकल के अंदर जो है मैं कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लूँगा। ये बेल जो है बहुत ही इजी टू ग्रो बेल है। ये मैंने अप्रैल के आखिर में लगाई थी और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है। अगर ये बेल दीवार के साथ ग्रो कर रही हो तो वैसे इसको तो मैंने अभी रस्सी के साथ लगाया, रस्सी के साथ भी और साथ दीवार भी इसके चल रही हो तो ये होता है कि अगर नीचे से इसकी यहाँ से कट भी जाए तो ये अपनी जो है ग्रोथ दीवार के साथ से बढ़ाना शुरू कर देती है। ये बेल ऐसी है कि ये मरती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको जब कभी भी थोड़ा सा नमी मिलेगी, थोड़ा सा पानी मिलेगा, दोबारा वहीं से ग्रो करने लग जाएगी। इसकी कटिंग्स बेशक खुश्क हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बेल जो है दोबारा सर्वाइव करने लग जाती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों के अंदर जो है इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इतनी किसी भी बेल की तेज़ी से ग्रोथ नहीं होती जिसकी इसकी होती है। इस पर वैसे फूल वगैरह तो कोई नहीं लगते, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। जितना बड़ा इसको पॉट मिलेगा उतना इसके पत्ते की साइज़ भी बड़ा होगा और इसकी ग्रोथ भी उतनी तेज़ी से ही होगी। अभी ये छोटे पॉट के अंदर ये लगे हुए हैं तो इनके पत्ते भी छोटे हैं। और ये जो मेरी कुछ कटिंग्स हैं इनके छोटे रह जाने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक दफ़ा इन कटिंग्स के ऊपर जो थी वो शाखें नहीं निकलना शुरू हो गई थी। तो हमारे घर कुछ बिल्लियाँ वगैरह हैं तो वो उन्होंने इसके ऊपर चढ़ी तो इसकी नरम नरम शाखें थी तो वो टूट गई। तो अभी दोबारा ही ग्रो होना शुरू हुई हैं इनकी शाखें। और ये जो बेल है इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। जितनी ज़्यादा आप इसको धूप देंगे तो उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और इसके पत्ते भी उतने ज़्यादा ही चौड़े होंगे। और जहाँ कहीं आप इसको छाँव वाले एरिया में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है और इसके पत्ते भी छोटे रह जाते हैं। और इसकी ग्रोथ जो है सिर्फ गर्मियों के अंदर होती है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उसकी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और गर्मियों के जो महीने होते हैं उनके अंदर इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही सितंबर के बाद महीना शुरू होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना शुरू होता है, तो तब इसकी ग्रोथ जो है स्लो होना शुरू हो जाती है। इसके पत्ते पीले होकर गिरना शुरू कर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नवंबर दिसंबर में जाके इसकी ग्रोथ वैसे ही मुकम्मल रुक जाती है। रुक इस तरह से जाती है कि इसकी सिर्फ टहनियाँ बच जाती हैं और पत्ते वगैरह जो होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। टहनियाँ इसकी जो है वैसे की वैसे ही रहती हैं। बेल है गमले के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेती है और अगर इसको ज़मीन में लगाएं तो भी इसकी ग्रोथ अच्छी सी होगी, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलती। तो अगर आपने इसको किसी बड़े गमले के अंदर लगाया हुआ है जो कि 18 से 20 इंच का गमला है, जैसे कि मैंने ये जिस गमले में लगाया हुआ तो ये बहुत बड़ा नीचे से गमला है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर हम इस लगा सकते हैं। तो अगर आप किसी इतने बड़े गमले के अंदर लगाते हैं जिसकी ऊंचाई है तकरीबन 18 से 20 इंच है, तो उसके अंदर भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और वैसे जो है अगर इसको ज़मीन पर लगाएं फिर तो इसकी जो है ग्रोथ रुकती ही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी छत जो है वहाँ पर आपने कुछ पौधे वगैरह रखे हैं और वहाँ पर जो है धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर जो है आप इसको मुख्तलिफ बड़े बड़े गमलों के अंदर जो है लगा सकते हैं फासले फासले पर। उससे ये होगा, ये आपकी जो छत है उसको मुकम्मल तौर पर कवर कर लेगी और जो पत्ते हैं उनके अंदर से जब हवा गुजरेगी तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो आपकी जो छत है उस वो भी ऊपर से बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और आपको कोई ग्रीन नेट या शेड के तौर पर कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये है कि आपका जो है बिल्कुल सस्ते में काम हो जाएगा। वैसे मुझे ये लगता है कि ये जो बेल है ये तकरीबन 50 से 60 रुपए की जो है इसकी थैली मिलती है जिसके अंदर ये बेल लगी हुई होती है। तो अब तो नर्सरियों पर आपको आजकल जो है आसानी से मिल जाएगी। तीन चीज़ें हमने इसके अंदर देखनी होती हैं। एक चीज़ होती है धूप होती है, दूसरे नंबर पर पानी होता है, तीसरे नंबर पर जो है वो इसकी मिट्टी होती है। धूप पर तो हमने बात कर ली कि इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। जितनी ज़्यादा आप इसको धूप के अंदर रखेंगे उतनी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जो है इसकी कैसी भी हो ये उसके अंदर ग्रोथ कर लेती है। चिकनी मिट्टी है या भालू मिट्टी है या रेतली जगह है, कोई भी जगह है उसके अंदर ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लेती है। इसके अंदर मिट्टी का भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद पानी की बात करते हैं तो पानी इसको जितना कम देंगे उतनी अच्छी ये सर्वाइव करेगी। तो जब इसके आप देखें कि मिट्टी खुश्क हो गई है फिर आप इसको पानी दें, वरना अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तब भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और इसकी जड़ें जो हैं बहुत नीचे से नरम होती हैं तो वो गलना शुरू हो जाती हैं और ये बेल जो है फिर इसकी अच्छे ग्रोथ नहीं होती।
और आखिर में बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में कि इसको कैसी खाद की ज़रूरत होती है। तो गर्मियों के अंदर इसको किसी किस्म की हमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई खाद वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खाद यूज़ करें। जैसे मुख्तलिफ फलों के छिलके होते हैं, वो पानी के अंदर जो उनको भिगोकर उनका जो पानी है, या चावलों का जो पानी होता है, जो चावल हम भिगोते हैं तो वो पानी जो है वो इनको डाल सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इस पर बिल्कुल अप्लाई ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने ग्लो बेल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।